परफेक्ट लेंथ निकल जाएगी शॉर्ट लेंथ की। अगर मुझे कमीज़ की शॉर्ट लेंथ लेनी है, ये कुर्ते की भी शॉर्ट लेंथ लेनी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कि हिप और घुटने का दरमियान का लेंगे और जो निशान मिलेगा वहाँ तक शोल्डर टू लेंथ अपनी ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से नेक कुर्ते की नेक लेंथ जो है वो निकल आती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 32 इंच की लेंथ मैंने इसी तरह से निकाली है। तीरा मेरा 14.5 इंच है। चेस्ट जो है वो मेरे पास 20 इंच की है और हिप मेरे पास थोड़ी सी हल्की लूज सी मैंने रखी है 24 इंच और साइड की स्टिच मेरी 14 इंच रहेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास निशान है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया। फोल्डिंग साइड मैंने इस तरफ की है और ओपनिंग साइड अपनी तरफ रख रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा तीरा है उसका आधा लेंगे। तीरे का आधा रहेगा 7.25 इंच। ठीक है, 7.25 ही मैं थोड़ा सा नीचे निशान लूँगी इस तरीके से। कंधे की जो लेंथ है वो मैंने किस तरीके से लेनी है, कुर्ते में हम क्या करते हैं कि 0.25 इंच शोल्डर डाउन देते हैं, देने के बाद अपने कंधे की लंबाई लेते हैं। ठीक है, कमीज़ में क्या करते हैं कि शोल्डर डाउन के साथ में ही हम ये जो आर्म होल की लेंथ है साथ में लेते हैं। वो तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। इसमें शोल्डर डाउन इस तरह से करने के बाद जितनी नेक को चौड़ा खुला में रखेंगे, नेक जो है हम लोग चौड़ाई में 3.5 इंच का रखेंगे, तो उसके बाद इस तरह से शोल्डर डाउन दे लेंगे। इसके बाद चेस्ट का जो हाफ है वो लेंगे। चेस्ट का हाफ मेरे पास आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच में आधा इंच मैं सिलाई यानी कि कुर्ते की लूजिंग के लिए ले रही हूँ। ठीक है, हिप की मैंने साथ में ही ले ली थी, चेस्ट में मैं यहाँ मार्किंग के वक्त ले रही हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 इंच में सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐसे सीधा करते हैं ये चीज़। अब यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन ऊपर से आई है इस लाइन से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पर और इस पॉइंट पर आधा इंच बाहर की तरफ को इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, इस निशान को दोबारा से ऐसे मिलाएंगे और ये जो निशान हमें मिला है ये अब नहीं है हमारा, अब ये वाला निशान है। ठीक है, इस निशान से ये जो हमारा जॉइंट बना है चारों ही लाइनों का, ये पॉइंट हमारा एक आ रहा है, इस पॉइंट तक हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। ठीक है, ये चीज़ ठीक हो गया। इसके बाद इसके बाहर की तरफ को तकरीबन इस पॉइंट से बाहर की तरफ को 1 इंच पर निशान लेंगे और यहाँ से दोबारा से गोलाई देते हुए ऐसे मिला लेंगे और ऊपर की तरफ को भी मिला लेंगे। ये हमारा बैक का होगा और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कटेगा। ठीक है, इसके बाद साइड के स्टिच लेंगे 14 इंच इस तरीके से। हिप का आधा क्या आया है हमारे पास 24 इंच, 24 का आधा है हमारे पास 12 इंच, तो 12 इंच पर हम इस तरह से मार्क लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इस स्केल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो है सिलाई का मार्जिन वो 2 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंच का मार्जिन जो है हम इस तरीके से इसको करेंगे। इससे ये होता है कि जो हमारी स्टिचिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जो हमारी हिप है वही हमारा नीचे की तरफ को दामन भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप हल्का से इसको अगर एयरलाइन शेप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, इस कुर्ते के बैक की तरफ को मुझे स्टेप्स को ऐड करना है, तो स्टेप्स पहले डालेंगे फिर हम कमर की जो स्टिचिंग है वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग जो ये कटिंग है ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से इसकी फ्रंट की भी कटिंग कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक हो गया, इसके फ्रंट की प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। बैक में हमें स्टेप्स लगाने हैं तो वो हम लगाने के बाद उसकी प्रॉपर कटिंग फ्रंट को रख के कर लेंगे। ये ठीक है, इस फ्रंट को हम उठा लेते हैं। इसके बैक में स्टेप्स डालेंगे। स्टेप्स किस तरीके से डालने हैं वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है। अब बाजू कट कर लेते हैं। तो बाजू की लंबाई मेरे पास है 15 इंच की। ठीक है, तो आगे की तरफ को फोल्डिंग नहीं होगी, आधा इंच सिर्फ लगेगा क्योंकि आगे की तरफ को ये सीक्वेंस वाली मुझे लेस जो है वो ऐड करनी है, तो आधा इंच उसका रख लेंगे ज्वाइंट करने का जस्ट। ठीक है, और उसके बाद 15 इंच पर निशान लेंगे और आधा इंच बैक की सिलाई का लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पर हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम इसका स्लीव्स का शेप ले लेंगे।
बाजू जो है मुझे सीधा गोल में ही रखना है, कुर्ता बाजू भी बोला जा सकता है। इस तरीके से बाबा बाजू इसके साथ में बनाऊंगी। ये हो गया। फ्रंट आर्म होल की अगर कटिंग करी है तो फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग करना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ से आधा इंच पीछे की तरफ करके यहाँ से आधा इंच बैक की तरफ करेंगे, तो जो निशान यहाँ से मिलेगा वही निशान हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक का पल्ला हो जाएगा। इसको दोबारा से दरमियान करके यहाँ पर कट ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे ऐसे, ठीक है। ये खोलने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। कटिंग मुकम्मल हो गई। अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे रख के इसको ऐसे पलट के हमने लगा लेनी है, ठीक है। बाजू इस तरीके से हमने रेडी कर लेने हैं। फ्रंट का नेकलाइन कट करेंगे। पहले बैक का बता देती हूँ कि बैक कैसे करना है। बैक को हमने इस तरीके से स्टेप्स लगाए हैं, ठीक है। इसकी मुकम्मल वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने विजिट कर लेना है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से बना ली है। अब फ्रंट का पल्ला लेंगे और नेकलाइन कट कर लेंगे। ये लीजिए, फ्रंट का नेकलाइन भी मैंने इस तरह से रेडी कर दिया। चौकोर नेकलाइन लेके उसमें हल्के से स्कैलप बना दिए हैं। स्कैलप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने नेकलाइन में उनको ऐड कर दिया है। कंधियाँ जोड़ दी हैं और बाजू भी कुछ इस तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। सिंपल तरीका था तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो इसको हम साइड में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने साइड की स्टिच जो होती है वो इस कुर्ते में मेन चीज़ होती है कि उसको हमने किस तरीके से लगाना है। इसको सही से सेट करती हूँ। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था वो निशान लिए। 14 इंच की साइड की स्टिच लेनी है, वो लगाएंगे। इस तरीके से निशान ले लेंगे। जब इतना खुला कुर्ता बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 1 इंच हम जो सिलाई साइड की होती है उसको नीचे उतार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा स्किप कर गई थी। यहाँ से आपको सही से समझा दी है कि साइड की स्टिच कैसे लगानी है। 2 इंच यहाँ से भी अंदर की तरफ को लेंगे और यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। हो सकता है कि आपके पास ये कर्व स्केल जो है वो ना हो, तो मैं आपको सीधी सी एक चीज़ समझा देती हूँ कि इसको इस तरीके से हमने लेना है, ठीक है। जो सीधी लाइन यहाँ पे आपने पहले लगा लेनी है, उसके बाद इसका आपने करना है आधा, ठीक है। आधा करने के बाद आपने अंदर की तरफ को आधे इंच पर निशान लेके ऊपर की तरफ को और नीचे की तरफ को मिलाएंगे। इस तरीके से आपको ये वाली जो स्केल की एक शेप है वो मिल जानी है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। साइड की जो फोल्डिंग है वो भी कर लेनी है और बाजू भी जॉइंट कर लेने हैं। ये लो जी, शॉर्ट कुर्ता जो है मैंने आपके साथ कटिंग एंड स्टिचिंग प्रॉपर शेयर कर दी है। इसमें मेन इसकी लेंथ लेना इम्पोर्टेंट होता है कि लेंथ किस तरीके से लें और साइड की स्टिच मेन होती है कि किस तरीके से लें। बाकी जो है नॉर्मल कुर्ते की तरह ही इसको स्टिच किया जाता है। बाकी इसके 4 दामन मैंने इस तरीके से फोल्ड किए हैं। इसके इस तरीके से चौड़ी लेस लगाई है और बैक में जस्ट नीचे घेरे में लगाई गई है। इस तरीके से इसकी लुक है। बहुत ही खूबसूरत इसका यानी कि रेडी किया गया है। इसके बैक में इस तरीके से स्ट्रेप्स भी हैं और इसके साथ ये फर्शी शलवार है जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ चैनल पर मैंने अपलोड कर दी। आप विजिट करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से।